बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जिसमें सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, और सेकंड नंबर में हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। क्या बताया था आप लोगों को? रेजिस्टेंस के बारे में। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही बताया था कि R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन में A, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसी से कुछ नया फॉर्मूला इजाद करते हैं, ठीक है, जो कि हमको बहुत सारा क्वेश्चन में बनाने में काम आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, R इज इक्वल टू क्या है? रो इंटू L अपॉन में। ऊपर नीचे दोनों L से डिवाइड, L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो रो इंटू L अपॉन में A, और ऊपर नीचे क्या बोले? L से क्या कर देते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो L से कर दिए तो क्या हो गया? R इज इक्वल्स टू रो इंटू L स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो V, ठीक है। और रो अपॉन में V एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। समझिए कि क्या बोल सकते हैं, ये एक कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है, ये नहीं बदलने वाला है। तो इसको कांस्टेंट को मान लेते हैं C। तो R इज इक्वल टू C इंटू L स्क्वायर, ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो ये हम लोग पहला देखें कि R क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए, ये पहला हम लोग जाने। दूसरा देखिए, अगर इसी फॉर्मूला में ऊपर नीचे हम लोग A से इंटू कर देते हैं तो क्या होगा? रो L इंटू A बाई A स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो, और L इंटू ए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम के बराबर, अपॉन में A स्क्वायर, और रो इंटू V को मान लेते हैं कांस्टेंट, अगर तो कांस्टेंट बाई A स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एरिया। ये हमारा एक रिलेशन आया रेजिस्टेंस और एरिया के बीच में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एरिया है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो देखिए, एरिया जो है वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया क्या है यहाँ पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं पाई R स्क्वायर, अगर मान लेते हैं यहाँ पे रखते हैं पाई R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? R का पावर 4 आएगा नीचे में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू दी पावर 4। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? R टू दी पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन आया, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। हम लोग क्या बोल दिए कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये था हमारा पहला रिलेशन, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग बोले थे कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया का स्क्वायर, और थर्ड में हम लोग बोले थे
कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। क्या बोले? 1/r⁴। ये हमारा 3 रिलेशन निकला, और ये 3 रिलेशन बहुत ही क्वेश्चन बनाने में हम लोग को काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालने का सीखते हैं कि कैसे निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं, और इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जब परसेंटेज चेंज जो होगा लेस देन 10% होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब परसेंटेज चेंज लेस देन 10% होगा, तो ये एक आप फॉर्मूला याद रखिए है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2% इंटू लेंथ। क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर, इसीलिए हम लोग बोले कि L पे पावर कितना है 2, तो 2% ऑफ L, तो 2% ऑफ L लिख दिए। ठीक है, और यहाँ फिर बराबर -2% ऑफ एरिया। ठीक है, अब माइनस क्यों लिए? तो देखिए हम बताए थे आपको कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे माइनस का साइन ले दिए कि -2% ऑफ एरिया बराबर -4% ऑफ रेडियस। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया, ये हम लोग को याद रखना होगा। और ये भी माइनस क्यों आया समझ रहे हैं? क्योंकि बताया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर 4, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है -4% ऑफ R। और इस पे हम एक छोटा सा 1-2 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3%, then find the percentage change in resistance। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर लेंथ को हम लोग 3% से बढ़ा दे रहे हैं तो देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला पढ़े लेंथ के टर्म में, वो है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2% ऑफ लेंथ। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल टू 2 इंटू, अब परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना है तो 3%, तो लिख देते हैं 3%। तो क्या आ गया परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल्स टू 6%। ठीक है, और ऐसे हम लोग अगर बनाएंगे सिंपल मेथड से, मतलब पूरा लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जनरली बोर्ड्स में नहीं आते हैं,
ऐसा क्वेश्चन जनरली छोटा क्वेश्चन में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए ये मेथड हम बताएं, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि यहाँ पे 10% से कम चेंज हो रहा था। ठीक है, 3% ही चेंज था, तो लेस देन 10% होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कौन सा यूज करेंगे, एक क्वेश्चन से समझाते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिए हम लोग, बोल रहा है कि इफ परसेंटेज इंक्रीज in length is 20%, then find percentage change in resistance। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लेंथ में 20% का, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। हम लोग को निकालना है कि परसेंटेज कितना परसेंट चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस में। तो देखिए यहाँ पे निकालने का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाई आर इनिशियल इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, तो वो आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन आर। ऐसा हम लोग 8th क्लास में परसेंटेज चैप्टर में मैथमेटिक्स में पढ़े थे। ठीक है, क्योंकि पहले कितना यहाँ निकालिए कि चेंज कितना हो रहा है, ठीक है, और इनिशियल में कितना था, इंटू 100 कर दिए। ठीक है, करके देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो पता लगा लीजिए इसमें कि क्या हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। तो हम आपको एक रिलेशन बताए थे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देते हैं कि इक्वल टू का साइन, तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं C आ गया, तो R इज इक्वल टू C इंटू L स्क्वायर। इसको मान लेते हैं R इनिशियल। अब तो इसके लिए क्या निकालना होगा, लेंथ का। तो लेंथ में कितना हो रहा है, तो फाइनल L फाइनल इज इक्वल्स टू L इनिशियल प्लस 20% ऑफ L इनिशियल, और L इनिशियल हम लोग मान लेते हैं L है, प्लस 20% यानी 0.2 L यानी 1.2 L हो गया। ठीक है, तो R फाइनल क्या आएगा, R फाइनल इज इक्वल्स टू C और लेंथ का स्क्वायर, तो अब लेंथ इतना हो गया है यानी 1.2 L का स्क्वायर। ठीक है, तो R फाइनल हमारा हो गया C इंटू 1.44 L का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल्स टू R फाइनल कितना हो गया, तो हम लोग लिखते हैं 1.44 CL स्क्वायर। ठीक है, माइनस CL स्क्वायर अपॉन में CL स्क्वायर इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन R बराबर इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन R कितना आ जाएगा,
एक माइनस है तो 0.04 CL² बाई CL² इंटू 100 CL² से CL² क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, CL² से CL² कैंसल आउट हो गया और हमारा जो निकला परसेंटेज चेंज इन R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44%। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म वायर, एक यूनिफॉर्म वायर है। एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर से हम लोग लिखते हैं। अ यूनिफॉर्म वायर, a uniform wire of resistance R, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R, इज यूनिफॉर्मली compressed along its length until its radius becomes n times the original radius। Now resistance of the wire becomes। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है क्या कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड कर रहे हैं along its length until its radius become n time the original radius। now resistance of the wire becomes। ठीक है, तो इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला मेथड से करते हैं जो कि बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। देखिए, फर्स्ट मेथड में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। पहला मेथड, सबसे पहले पता लगाइए कि क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस बढ़ रहा है n टाइम्स। तो r और रेडियस के बीच में रिलेशन खोजिए। तो r और रेडियस के बीच में अगर रिलेशन खोजेंगे तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ हो गया। ठीक, तो अब क्या हो रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस जो होगा R डैश, वो क्या हो जाएगा, R की जगह क्या हो गया
n टाइम्स r, यानी n इंटू r का पावर 4, यानी r डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n टू दी पावर 4 और r टू दी पावर 4। ठीक है, अब देखिए पहला रेजिस्टेंस जो है, इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है हमारा, r का पावर 4, और जो r डैश आ रहा है जो कि फाइनल रेजिस्टेंस है वो इसके 1/n टू दी पावर 4 टाइम्स है। ठीक है, n टू दी पावर 4 टाइम्स है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसके 1/n टू दी पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n टू दी पावर 4 और 1/r टू दी पावर 4 के जगह r लिख सकते हैं हम लोग, तो r, तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, r/n टू दी पावर 4। ये मेथड हो गया जो कि आपको जेई ये सब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाना है। अब जो नॉर्मल मेथड हम लोग सिखा रहे हैं वो आप बोर्ड में लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बोर्ड में हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, ये क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इज यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड अलोंग इट्स लेंथ अंटिल इट्स रेडियस बिकम n टाइम द ओरिजिनल रेडियस। यानी बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, उसको हम लेंथ के अलोंग कंप्रेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, उसका रेडियस क्या हो गया, n टाइम्स द ओरिजिनल रेडियस। अब बोला नाउ फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स, यानी कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको जो ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाता है तो पूरा अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से बनाते हैं तो किस तरह बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक वायर, जो पहला वायर होगा उसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड वायर। तो पहला का लेंथ क्या हो जाएगा L1 और एरिया क्या हो जाएगा, तो πr²। तो पहला का एरिया भी हो गया πr² और रेडियस r दिया हुआ था। दूसरे का क्या हो जाएगा L2 इंटू इसका क्या हो जाएगा एरिया पाई, और यहाँ r क्या हो गया है हम लोग को, r हो गया है n r का स्क्वायर, यानी L1 इज इक्वल टू πr² बराबर L2 इज इक्वल्स टू व्हाट, L2 इंटू πr² n², दैट इज π² से π² कट गया, L2 इज इक्वल टू L1/n², और L1 को हम लोग मान लेते हैं कि L है, तो L/n² हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइड में इसको रब कर देते हैं और साइड में हम लोग यहां से लिखते हैं। ठीक है, चाहे इधर रहने देते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है क्या, रेजिस्टेंस गिवन है R, इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन है R। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी पे हम लोग एक्ट करते हैं। तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू L/में A, और एरिया क्या हो जाएगा πr², क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, और हमको फाइनल रेडियस दिया हुआ है वो क्या है n इंटू r। तो r फाइनल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू इसका लेंथ कितना आएगा, तो यहां पे हम लोग लेंथ निकाल लिए हैं, वो क्या हो जाएगा L² अपॉन L/n²। ठीक है,
और नीचे जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया, तो एरिया होगा पाई आर एन इंटू आर का स्क्वायर। तो क्या हो गया, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एन का पावर 4। तो रो इंटू एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर की जगह हम लोग आर रख सकते हैं, तो रख दिए, आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर, और नीचे क्या बच गया, एन टू दी पावर 4। तो ये हमारा था आंसर, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। देखो तो ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग हो गया है, हम लोग का बन गया, आंसर आ गया। अब रब कर देते हैं ये क्वेश्चन को हम लोग। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे। एक क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ a wire is 20 ohm. It is so stretched that the length becomes 3 times. Find new resistance. Find new resistance. ऑप्शन ए हमको दिया हुआ है 6.67 ओम। ऑप्शन बी दिया हुआ है 60 ओम। ऑप्शन सी दिया हुआ है 120 ओम एंड डी दिया हुआ है 180 ओम। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम। इट इज सो स्ट्रेच्ड दैट द लेंथ बिकम 3 टाइम्स। ठीक है, अब बोलता है कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, और ऑप्शन हम लोग को गिवन है। तो देखिए इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। एक जो बहुत ही आसान मेथड है, हम लोग विद इन 1 मिनट में बना सकते हैं, और दूसरा जो कि वो मेथड हम लोग को बोर्ड्स में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले वो आसान वाला मेथड से हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट मेथड, देखिए हम क्या बोले थे कि पहले पता कीजिए कि कौन सा चीज चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि लेंथ चेंज हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो रेजिस्टेंस और उसमें रिलेशन निकाल लीजिए। तो क्या होता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो R डैश यानी R फाइनल बोल दीजिए चाहे R डैश बोल दीजिए, वो क्या हो जाएगा, तो अब जो लेंथ हो गया वो 3L हो गया, क्योंकि 3 गुना हो गया। तो क्या हो जाएगा 3L का
स्क्वायर, यानी आर फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9L का स्क्वायर, यानी पहले जो रेजिस्टेंस था उसके 9 गुना हो गया। क्या हो गया? 9 गुना हो गया। और पहले हम लोग को कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ था? 20 दिया हुआ था। तो आर फाइनल क्या हो जाएगा? आर फाइनल इज इक्वल्स टू 20 इंटू 9, यानी 180 ओम। तो देखिए यहाँ बहुत ही आसानी से विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन बन गया, जिसमें हम लोग क्या किए कि सबसे पहले तो हम बोले कि आप पता लगाइए कि कौन सा चीज चेंज हो रहा है। तो हम पता लगाए तो पता चला कि लेंथ चेंज हो रहा है यहाँ पे। फिर सेकंड में हम बोले कि आप पता कीजिए कि रिलेशन क्या है रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में। तो ये हम लोग आया हमारा। फिर आर फाइनल निकालना है तो रख दिए लेंथ जितना हो गया। तो कितना हो गया लेंथ? 9 गुना हो गया पहले वाले के। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 9 गुना हो गया पहले वाले रेजिस्टेंस के। तो पहले रेजिस्टेंस कितना था? 20 ओम। तो आर फाइनल कितना हो जाएगा? 20 इंटू 9 यानी 180 ओम। तो हमारा निकल गया। अब सेकेंड मेथड जो स्कूल में या बोर्ड्स में अप्लाई करना है हम लोग को, वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में सबसे पहले हम क्या बोले थे? आप लोग देखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को पहचानिए। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहचाने तो पता चला कि ये रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, जिसमें क्या हो रहा है, लेंथ को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए जिसमें एरिया बढ़ रहा हो, घट रहा हो, लेंथ बढ़ रहा हो, घट रहा हो, रेडियस बढ़ रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं V1 इज इक्वल्स टू V2, यानी जो स्ट्रेच होने से पहले वाले का वॉल्यूम था वायर का, वो स्ट्रेच होने के बाद वाले वायर के वॉल्यूम के बराबर है। और फिर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि लेंथ हम लोग अगर देखें तो पहले लेंथ L मान लेते हैं, एरिया नहीं दिया हुआ है तो A1 मान लेते हैं एरिया, और यहाँ लेंथ क्या हो जा रहा है 3L, और एरिया मान ले रहे हैं A2। क्या मान ले रहे हैं? एरिया A2। तो L से L कट गया तो A1 इज इक्वल टू 3A2। यहाँ पे हम लोग एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाए हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा। तो हम लोग को एरिया का एक रिलेशन मिल गया है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस गिवन है, R इज इक्वल्स टू 20 ओम। तो सबसे पहले आप लोग गिवन पे एक्ट कीजिए। देखिए हम बताते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग का काम होगा कि कोई भी क्वेश्चन को पहचानना कि वो कौन से चैप्टर का है या कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला मेथड आप लोग का क्या होगा कि पता करें कि क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर का है, या उसका टाइप पता कर ले। और सेकंड में आप गिवन का फॉर्मूला लगा दें। क्या करें? गिवन का फॉर्मूला लगा दें, या जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो हम पहला स्टेप यहाँ फॉलो कर लिए, जो कि हमको पता चला कि ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें भी जब वायर को स्ट्रेच करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट स्टेप कि गिवन का फॉर्मूला लगाएं। तो गिवन का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, तो इसका अगर लगाएंगे तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन में A, रो L अपॉन में A, और इसका वैल्यू भी हम लोगों को गिवन है 20।
अपॉन में ए। अब हमको निकालना है आर फाइनल, जो कि बाद में जो न्यू रेजिस्टेंस आया वो, तो वो क्या हो जाएगा, रो रजिस्टिविटी नहीं बदलता है, ठीक है, इनटू लेंथ। अब लेंथ क्या बता रहा है, क्या कि 3 गुना हो गया है, तो यहाँ 3L लिखेंगे। और एरिया यहाँ क्या बोल रहा है, A2 अगर निकालना चाहें तो A1 के 3 गुना क्या हो गया, कम हो गया। तो A1 अगर A है तो A2 क्या आ जाएगा, A/3। तो यहाँ रख देते हैं हम लोग A/3। तो R फाइनल इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन में A इंटू 3 रो इंटू L अपॉन में A कितना है, 20। तो R फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, 20 और ये 9, यानी हमारा आ गया R फाइनल 180 ओम। एंड डी इज आवर राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए, इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है आज का। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि रजिस्टर को हम लोग 2 कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे पहचाने और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे पहचाने। तो वही हम बताएंगे और आर इक्विवेलेंट निकालना बताएंगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन हो। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक रजिस्टर इंड टू इंड जुड़े होते हैं और बीच में उनके कोई दूसरा रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2, और समझिए कि ये एक क्या है, बैटरी से कनेक्ट है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसका V वोल्टेज है और I करंट इससे निकल रहा है। तो इसके थ्रू भी आई जाएगा और इसके थ्रू भी आई जाएगा। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम पहचानने का तरीका क्या है कि करंट जो होगा सभी रजिस्टर में क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि व्हेन करंट इन द रजिस्टर इज सेम देन रजिस्टर इज सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो देखिए इन दोनों को मान लेते हैं हम लोग आर इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। तो यहाँ एक छोटा सा सर्किट बना रहे हैं जिसमें ये क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट के बराबर हो गया, R1 और R2 मिलके क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। और वोल्टेज तो उतना ही है।
V, इससे भी करंट जा रहा है I, इससे भी जा रहा है I और आ भी रहा है I, यहाँ भी क्या आ रहा है I। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को क्या होगा कि I दोनों में सेम है। ठीक है, I दोनों में क्या है, समान है। तो यहाँ पे क्या होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा अलग अलग होगा। V1 होगा इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या होगा, V2 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, करेंट सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो क्या होगा, करेंट क्या होगा, सभी रजिस्टर में सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोग V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो नेट वोल्टेज है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 के। ठीक है, और ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR होता है। हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो हम लोग रखते हैं IR1 प्लस IR2। तो V इज इक्वल्स टू क्या आ गया, IR1 प्लस R2, ये आया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका अगर हम लोग करेंगे तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, I इंटू R होता है। तो यहाँ R क्या है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में I, या हम लोग कंपेयर करें, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो V भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ I सेम है, यहाँ I सेम है। और यहाँ देखिए R इक्विवेलेंट के जगह R1 प्लस R2 है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम comparing both equation क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये अभी R1 सीधे लेते हैं अभी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और बोल देंगे कि इन जनरल R equivalent is equals to R1 plus R2 plus dot 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 Rn। ठीक है, ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हो गया जब क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, तो हम लोग आज पे यहीं पे एंड करते हैं, और कल जो भी बच गया है हम लोग कल पढ़ेंगे, और बहुत सारा चीज़ इसमें बताना बाकी है। फिर हम सिखाएंगे आपको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और इस पर ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।